ओम। दो बहनों की धार्मिक बातें, भाग संख्या 31। मुहूर्त निकलवाना अंधविश्वास। झाड़ फूंक। यशोदा, क्या किसी व्यापारिक काम या विवाह आदि अनुष्ठान के लिए मुहूर्त निकलवाना भी अंधविश्वास है? सुखदा, हाँ, मुहूर्त निकलवाना भी अंधविश्वास है, क्योंकि समय की गति सूर्य द्वारा ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन होती है। सारा समय एक जैसा है, उसमें न शुभ है न अशुभ। वही समय या मुहूर्त शुभ है जो मनुष्य की अपनी सुविधा के अनुकूल हो। मुहूर्त निकलवाने का अंधविश्वास दुनिया में केवल हिंदुओं में, और वह भी कुछ हिंदुओं में है। बाकी सारी दुनिया बिना मुहूर्त के काम और अनुष्ठान कर रही है। जब उनको कोई बाधा नहीं होती तो रूढ़िवादी हिंदुओं को क्यों होगी? जो लोग मुहूर्त निकलवाकर विवाह करते हैं उनको भी कष्ट होता है, उनके भी तलाक होते हैं। जो मुहूर्त निकलवाकर दुकान करते हैं उनको भी हानि होती है। फिर मुहूर्त निकलवाने का क्या लाभ हुआ? सुख दुख अपने व्यवहार, प्रयत्न, परिश्रम, कर्म फल पर आधारित हैं। जो मुहूर्त नहीं निकलवाते वे कुछ वर्षों में महाधनी बन जाते हैं। जो मुहूर्त निकलवाते हैं वे भी गरीब हो जाते हैं। इससे सिद्ध है कि उन्नति या सफलता में मुहूर्त कारण नहीं है। यह केवल भ्रांति और अंधविश्वास है। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है, उसे विचार कर बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य ही करने चाहिए। बुद्धि को कुंठित करने वाले भ्रांति और अंधविश्वास के कार्य नहीं। संत कबीर ने एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उदाहरण देकर मूर्त के मिथ्यापन को सिद्ध किया है। कर्म गति टारे नाही टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित जाने शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी। कर्म और परिश्रम से फल मिलता है। दशरथ के पास वशिष्ठ जैसे ज्ञानी ऋषि थे जिन्होंने विवाह का मुहूर्त शोध कर रखा, पर परिणाम क्या हुआ? सीता को राम के साथ वन में 14 वर्ष तक धक्के खाने पड़े। सीता का रावण द्वारा हरण हुआ। राम के वनवास के कारण दशरथ की मृत्यु हुई। यद्यपि राम के काल में मुहूर्त नहीं निकाला जाता था, किंतु समझाने के लिए कबीर ने उदाहरण दिया है, क्योंकि योग्य वर वधू का चयन तो महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, राजर्षि दशरथ और राजर्षि जनक जैसे विद्वानों ने मिलकर किया था। तब भी विपत्तियां सहनी पड़ी। अतः मुहूर्त के चक्कर में पड़ना बुद्धिमानी नहीं है। पहले लोग यात्रा का भी मुहूर्त निकलवाकर घर से निकलते थे, आज कोई नहीं निकलवाता। रेलें, बसें, वायुयान, पानी के जहाज यात्रियों से भरे रहते हैं। रोजाना प्रत्येक दिशा में जाते हैं। उनके भी काम और व्यापार होते हैं। उन्होंने यह अंधविश्वास छोड़ दिया है। उनका कुछ नहीं बिगड़ा, अपितु कार्य व्यस्तता और व्यापार दिन दुनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है। जो जितना शीघ्र इस भ्रांति और अंधविश्वास के चक्कर से निकलेगा वह उतना ही मुक्त होकर उन्नति करेगा, अन्यथा भ्रम में भटकता रहेगा। धन और समय का लाभ दूसरे उठा लेंगे। मुहूर्त कितना मिथ्या है इसका अनुमान इससे भी लगता है कि अधिक पैसे देते ही पंडित जी मनचाहा मुहूर्त निकाल देते हैं, तब वह मुहूर्त का अशुभपन कहाँ चला जाता है? दृष्टांत, मुहूर्त के अंधविश्वास में पड़ने से कभी कभी कितनी अधिक हानि होती है और उसका कितना अधिक दूरगामी दुष्परिणाम होता है, इस सच्चाई को एक ऐतिहासिक घटना से समझा जा सकता है। मोहम्मद गजनवी यह सुनकर लूट के इरादे से भारत में आया कि भारत सोने की चिड़िया है, वहाँ अपार धन है, सोना चांदी हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। उस समय समृद्धि में गुजरात में स्थित सोमनाथ के मंदिर की ख्याति थी। वह गजनी से चलकर सोमनाथ पहुंचा।
वहां के राजा के दूतों ने गजनवी के आक्रमण की सूचना दी। राजा ने सेनापतियों और ज्योतिषियों से परामर्श मांगा। पोंगापंथी ज्योतिषियों ने राजा को बहका दिया कि महाराज, अभी युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है, आप चिंता न करें, भगवान सोमनाथ स्वयं शत्रु को मार डालेंगे। जो उसकी मूर्तियों को हाथ लगाएगा, मंदिर को ध्वस्त करेगा, उसे सोमनाथ के देवी देवता स्वयं विनष्ट कर देंगे। तत्कालीन राजा भी अंधविश्वासी थे। पुजारियों ज्योतिषियों के बहकाव में आकर राजा हाथ पर हाथ धर कर बैठ गया। गजनवी बिना रुकावट के नगर में प्रवेश कर गया और सोमनाथ के मंदिर में पहुंचा। मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर शत्रुओं के विनाश की प्रार्थना करते पंडित पुजारियों को पकड़ा, पीटा और जान से मारा। सोमनाथ मंदिर की मूर्तियों और तहखानों में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात भरे थे। उसने मूर्तियों को तोड़ा, तहखानों को लूटा और मंदिर की स्वर्ण मूर्तियों तथा रत्नों को सैकड़ों ऊंटों पर लादकर अपने देश में ले गया। सोमनाथ के देवी देवता और मूर्ख ज्योतिषी कुछ न कर सके। सारे धन को और राज्य को लुटवा दिया। वह कई बार आया और लूट कर जाता रहा। कायर और मूर्ख लोग लूटते रहे। मूर्त और मूर्ति पूजा का अंधविश्वास लोगों को इस तरह कायर, कमजोर और विचारहीन बना देता है। झाड़ फूंक। यशोदा। बहुत से लोग झाड़ फूंक करके रोगों को ठीक करते हैं। आज भी उनके पास लोग आते हैं और उनमें बहुत से ठीक भी होते हैं। चेचक को माता रोग मानकर माता के रूप में पूजा करके ठीक किया जाता था। इनमें कुछ तो शक्ति होती ही होगी। सुखदा। झाड़ फूंक भी कोरा अंधविश्वास है। मैंने आपको एक उपाय बताया था इस बात की परीक्षा करने का कि कौन सा काम सही है। वह यह कि तर्क से परीक्षा करके देखें कि काम और कारण का आपस में क्या संबंध है। जिसका परस्पर संबंध नहीं वह मिथ्या है। झाड़ फूंक का रोग के ठीक होने या न होने से कोई संबंध नहीं। इस भ्रम में पड़कर अज्ञानी लोग कितने रोगों को असाध्य बना लेते हैं और कितने ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। जो दवा लगाने या पिलाने से अपना प्रभाव शरीर में पैदा करती है वह रोग पर रोधक प्रभाव डालती है। झाड़ने फूंकने मात्र से यदि रोग ठीक होता तो न दवाओं के बनाने की आवश्यकता थी न अस्पताल की। यदि कोई झाड़ फूंक के बाद अपने आप को ठीक अनुभव करता है तो उसका कारण उसकी मानसिक स्थिति है। वह अंधविश्वास के कारण थोड़ी देर कल्पना में ही ठीक अनुभव करता है, रोग ठीक नहीं होता। झाड़ फूंक वाले स्वयं अज्ञानी होते हैं। उन्हें न रोग का पता है न उपाय का। वे किसी का रोग क्या ठीक करेंगे। अपना पेट पालने के लिए पाखंड करते हैं और पेट भरते हैं। इसी तरह किसी रोग को माता देवी मानना भय की उपज है। अज्ञानी लोग जहाँ जहाँ से भय होता है उसको देवी देवता मानकर पूजने लग जाते हैं, जो बुद्धि का दिवालियापन है। रोग जड़ है, उसे किसी की पूजा अनादर का क्या पता। पहले चेचक रोग महामारी के रूप में फैलता था। डरे हुए अज्ञानी लोगों से जब उपाय उपचार न बनता तो उसे देवी या शक्ति मानकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते। आज ऐसी अनेक महामारियां दवाइयों की सहायता से नष्ट प्राय हो चुकी है। अज्ञानी अंधविश्वासी लोगों को सोचना चाहिए कि अब उनकी माता चेचक कहाँ गई। और फिर माता कभी किसी की जान लेती है। चेचक जैसे जानलेवा रोग को माता कहकर ममतामयी माता के नाम का भी तिरस्कार किया है। ऐसे ही सभी रोगों के बारे में समझना चाहिए।
इसी प्रकार सभी प्रकार की भ्रांतियों और अंधविश्वासों को तर्क प्रमाण से पहले परखना चाहिए और फिर उनको त्याग देना चाहिए। इन भ्रांतियों से जो अज्ञात भय मन में बैठ गया है उसको बेहिचक निकाल देना चाहिए। आत्मविश्वास, सत्य ज्ञान और ईश्वर भक्ति से आपका मन सदा प्रसन्न रहेगा। क्रमशः